Hello guys, I'm Palithabha and I'm going to start second lecture of Public, Private and Global Enterprises. Public sector public sector reforms. In the Industrial Policy 1991, the Government of India introduced four major reforms in public sector. पब्लिक सेक्टर में 1991 में इंडस्ट्रियल एक पॉलिसी आई थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि कुछ रिफॉर्म्स मतलब पब्लिक सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स आए थे जो कि चार उसके फैक्टर मतलब हैं, मेजर रिफॉर्म हैं जो कि आए थे। पहला है रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। मतलब जब इंडस्ट्रीज में रिडक्शन हुए थे तो उसमें रिजर्व मतलब जो पब्लिक सेक्टर थी वो मतलब रिफॉर्म लाने के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए वहाँ पे पब्लिक सेक्टर ने रिजर्व किया था। उस समय पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर की कंपनी ज़्यादा थी। This number is reduced from 17 to 8 and to 3 only in 2001। और उस समय जो मतलब रिड्यूस बहुत नंबर रिड्यूस में 17 to 8 and 3 मतलब ओनली 2001 में बस ओनली 3 कंपनियां थी पब्लिक सेक्टर की। These 3 इंडस्ट्रीज आर एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। ये तीनों जो इंडस्ट्रीज थी वो मतलब एक कुछ थी जो एटॉमिक एनर्जी की थी और कुछ जो थी वो रेल ट्रांसपोर्ट की थी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर दिस गवर्नमेंट लेस डाउन परफॉर्मेंस टारगेट फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी कि मतलब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में गवर्नमेंट के अंडर में जो परफॉर्मेंस के टारगेट किए थे जिस परफॉर्मेंस को पब्लिक सेक्टर एंड गिव ग्रेटर ऑटोनॉमी टू होल्ड द मैनेजमेंट बट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द स्पेसिफाइड रिजल्ट। और मतलब पब्लिक सेक्टर जो थी पूरा मैनेज करती थी और अकाउंट मतलब सब कुछ वही देखती थी और रिजल्ट भी वही देती थी पब्लिक सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट equity shares of public sector enterprises were sold to private sector। और जो इक्विटी शेयर यानी कि इक्वली जो शेयर होने वाला था पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में, तो वो जो मतलब सेल किया गया प्राइवेट सेक्टर को एंड द पब्लिक सेक्टर और कुछ पब्लिक सेक्टर को। इट वाज एक्सेप्टेड दैट दिस वुड लीड टू इम्प्रूव मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और ये सब मतलब करने से जो मतलब इम्प्रूव हुआ कुछ अपनी इकोनॉमी में, जैसे मैनेजरियल परफॉर्मेंस जो रहा और मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन दोनों मतलब अच्छी हो गई। रीस्ट्रक्चरल एंड रिवीवल ऑल पब्लिक सेक्टर सिक यूनिट्स वाज रिफर्ड टू बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जो ये पब्लिक सेक्टर है वो सिक यूनिट में मतलब रिफर्ड किया गया मतलब दिया गया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को। यूनिट विच वर पोटेंशियली वाइबल were restructured and which could not be reviewed were closed down by the board। और कुछ जो यूनिट थी वो पोटेंशियल वाइबल को रीस्ट्रक्चर करके मतलब दिया नहीं गया, रिव्यू नहीं दिया गया उनको और वहां पे क्लोज डाउन कर दिया गया मतलब उस बोर्ड के द्वारा। मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। Multinational company may be defined of a company that has business operation। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो डिफाइन किया जाता है कि एक कंपनी होती है जो कि बिजनेस ऑपरेशन को सर्वर कंट्रीज में के द्वारा मतलब फैक्ट्रीज, ब्रांचेस, ऑफिसेज इन मतलब सर्वर कंट्रीज में इनकी ब्रांचेस होती हैं। मतलब कुछ फैक्ट्रीज होती हैं मतलब अलग अलग कंट्री में
ये मतलब फैले हुए रहते हैं। जैसे डेल की कंपनी है, यूएसए में भी है, इंडिया में भी है, अदर भी कंट्री में है, तो उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाएगा। बट इट हैव इट हेडक्वार्टर इन वन कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, लेकिन इसका हेडक्वार्टर वही कंपनी होगी जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ रहेगा, जहाँ से फर्स्ट टाइम, या फिर जहाँ के वहाँ के ओनर जो रहेंगे, जो हर कंपनी हर जगह खोल रहे हैं, तो वहाँ के ओनर जो रहेंगे, जहाँ के रहेंगे या जहाँ से वो स्टार्ट किए रहेंगे, वही जो कंपनी होगी वही हेड होगा। जैसे एग्जाम्पल में फिलिप्स हो सकता है, कोको कोला एक्सेट्रा। फीचर्स, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, मतलब ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज का देखिए, एमएनसीज पॉसेस ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, मतलब एमएनसीज जो है मल्टीनेशनल कंपनीज, वो प्रोसेस करती है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज एंड दे आर एबल टू रेज लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और वो मतलब एबल करती है कि मतलब हमारे फंड्स को मतलब राइज करे, मतलब वेरियस सोर्सेज से। इंटरनेशनल ऑपरेशन, MNCs has production, marketing and other facility in several countries, और जो MNCs है उसके पास प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर फैसिलिटी जो है मतलब जिस कंपनी में खोली है वहाँ है। Centralized control, MNCs have headquarters in their home countries, और MNCs का जो हेडक्वार्टर है उसी कंट्रीज में रहता है जिसमें वो मतलब फर्स्ट टाइम खोला रहता है, जहाँ से वो मतलब अपना स्टार्टअप किया रहता है। फ्रॉम वेयर दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज, और उसके बाद से ओवरऑल ब्रांचेस और कुछ सब्सिडरीज का मतलब उस पर एक्सरसाइज करता है और कंट्रोल करता है। मतलब अगर एक कंपनी खोला तो हर अलग अलग करेगा तो वही तो कंट्रोल करेगा। वो भले ही सीईओ मैनेजर मतलब ये तो अलग अलग रहेंगे, लेकिन कंट्रोल तो वो एक ही जगह करेगा, मतलब वही सारा चीज देखेगा। It provides only board policy framework to them and there is no interference in their day-to-day operation, और लेकिन जो मतलब मालिक जो रहेगा वो डे टू डे उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। वो एक बार मतलब एक ईयर का या फिर जो भी वो जैसे भी चाहता हो वैसे वो मंगाएगा अपना मतलब मैनेजमेंट और देखेगा, उसके बाद से वो डे टू डे उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। फॉरेन collaboration, usually they enter into agreements relating to sale of technology, usually वो enter करते हैं agreements relating to sale of technology, production of goods, use of brand name etc. with local firms in the host country, मतलब local firm से जो कि host country होती है उसमें मतलब बनाते हैं लोग। होस्ट कंट्री जो मतलब फर्स्ट टाइम बनी रहती है, यानी कि जो होम कंट्री होती है। एडवांस टेक्नोलॉजी, दिस ऑर्गेनाइजेशन पॉसेस एडवांस्ड एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो पॉस करते हैं एडवांस एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी विच इनेबल देम टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सर्विसेज, और ये इनेबल प्रोवाइड करवाते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और सर्विसेज को। प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी इनोवेशन में होता है मॉडिफिकेशन। MNCs have highly sophisticated research, the highly sophisticated रिसर्च करती है एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से वो हाईली मतलब ये सब करते हैं कि मतलब उसकी कंपनी ग्रोथ करे। These are engaged in developing new product, और ये इंगेज करता है कि जब न्यू प्रोडक्ट का डेवलप होता है कुछ उसमें ऐड करेगी तो उसकी प्राइस बढ़ाएगी, तो ये सब में थोड़ा डेवलपमेंट होगा, उसका प्रॉफिट होगा। एंड सुपीरियर डिजाइन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, MNCs यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, MNCs जो है यूज करती है एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देयर ब्रांड्स are well known and spend huge amount on advertising and self promotion, और ब्रांड जो होता है वो वेल नोन होता है कि जिसकी बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रांड होता है
एंड इसमें वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके मतलब पैसे खर्च करते हैं एडवर्टाइजिंग और सेल्फ प्रमोशन में। Joint venture meaning when two or more independent firms together establish a new enterprise by pooling their capital, technology and expertise, it is known as a joint venture। देखिए, ज्वाइंट वेंचर वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट फर्म्स जो होते हैं वो होते हैं और स्टेबलाइज करते हैं न्यू इंटरप्राइजेज यानी कि न्यू ओनर बाय पूलिंग देयर कैपिटल, मतलब कुछ पैसे देके और टेक्नोलॉजी और एंड मतलब एक्सपर्ट और टेक्नोलॉजी के द्वारा, इट इज उसी को हम लोग ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। हीरो साइकिल ऑफ इंडिया एंड होंडा मोटर्स कंपनी, मतलब कुछ मतलब ज्वाइंट वेंचर वही बोल सकते हैं कि जो दो कंपनी से मिली रहती हैं, तो वैसे जैसे कि मारुति सुजुकी है, जैसे हीरो होंडा, हीरो अलग हो गया है, मतलब अब होंडा अलग हो गया है, पहले ये दोनों एक कंपनियां थी, तो वैसे ज्वाइंट वेंचर हो सकते हैं ज्वाइंटली हीरो होंडा। फिर सिमिलरली सुजुकी मोटर्स ऑफ जापान एंड मारुति ऑफ government of India come together to form Maruti Udyog। Features: capital is provided jointly by the government and private sector entrepreneurs, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों इसमें ज्वाइंट होके और एक का मतलब ज्वाइंट वेंचर बनाती है, यानी दो कंपनी मिलके यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर मिलके इसको बनाती हैं। मैनेजमेंट में भी इंटरेस्टेड टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, और मैनेजमेंट जो होती है वो ट्रस्ट करती है प्राइवेट ओनर पे, यानी कि एंटरप्रेन्योर में होता है ओनर। इट कम्बाइंस बोथ सोशल एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, और इसमें दोनों होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है और इसमें प्रॉफिट मोटिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव दोनों यही होता है कि सोशल वेलफेयर मतलब सोशल वेलफेयर भी होगा क्योंकि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व रहती है, और प्रॉफिट मोटिव होगा क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इन्वेस्टर, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर का। बेनिफिट: greater resources and capacity. In a joint venture, the resources and capacity of two or more firms are combined, which enables it to grow quickly and efficiently. और ज्वाइंट वेंचर में रिसोर्सेज की कैपेसिटी जो होती है वो दो से ज़्यादा फर्म की होती है और वो कंबाइन होकर इनेबल करते हैं और वो ग्रो क्विकली और इफिशिएंटली करते हैं। Access to advanced technology. It provides access to advanced techniques of production which increase efficiency and then help in reduction in cost and improvement in quality of product। यानी कि जब एडवांस टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें जो रहती हैं कुछ प्रोवाइड करते हैं एक्सेस, और उसका एडवांस टेक्निक भी उसमें यूज किया जाता है जिससे इंक्रीज करती है एफिशिएंसी, हेल्प इन प्रोडक्शन। हाँ, और जो कॉस्ट जो रहता है वो रिड्यूस करता है और ये कुछ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होती है, इसमें कुछ और क्वालिटी डाली जाती है। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अ फॉरेन कंपनी गेन एक्सेस, और एक फॉरेन कंपनी एक्सेस को गेन करती है to the vast Indian market by entering into a joint venture, ताकि जो वास्ट इंडियन मार्केट यानी कि जो खराब मतलब जो देखिए इंडियन कंपनी में ये होता है जो कि जो खराब चीजें हैं जो एंट्री करती हैं ज्वाइंट वेंचर में विथ मतलब इंडियन कंपनी के साथ। इट कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द वेल स्टेबलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ लोकल फर्म्स, और वो चीजें जो रहती हैं एडवांटेज जो रहती हैं वो वेल स्टेबलाइज होती हैं और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोकल फर्म्स को। इनोवेशन चेंजेस। फॉरेन पार्टनर इज इन ज्वाइंट वेंचर हैव द आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप इनोवेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फॉरेन पार्टनर जो होते हैं यानी कि जो दूसरी कंपनी की मतलब दूसरी कंपनी जैसे इस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री से मतलब पार्टनर बने रहेंगे इस कंपनी से,
तो वो जो कंपनी होती है उनके पास कुछ आइडियाज, कुछ टेक्नोलॉजी होती हैं जिससे प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ डेवलपमेंट होता है। दे हैव एन एडवांटेज इन हाईली कम्पिटिटिव एंड डिमांडिंग मार्केट, और इनके पास एडवांटेज होती है हाईली कम्पिटिटिव एंड डिमांडिंग मार्केट में। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल एंड लेबर आर कंपेरेटिवली चीप, और रॉ मटेरियल और लेबर जो होती हैं कंपेरेटिवली चीप होती हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो इफ मतलब लेबर पर जो रहते हैं वो रॉ मटेरियल सब चीप होती हैं, यानी कि मतलब लो लो मतलब लेबर जो होते हैं वो लो रेट पे रहते हैं, और थोड़ा मतलब अच्छी क्वालिटी की उतनी नहीं रॉ मटेरियल रहती है इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो इफ वन पार्टनर इज फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री दे कैन बी बेनिफिटेड बाय लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और एक कंपनी मतलब अगर कोई पार्टनर है वो डेवलप करना चाहता है कंपनी को और बेनिफिट मतलब कमा लेना चाहता है, तो उसके द्वारा जो लो कॉस्ट ऑफ मतलब प्रोडक्शन करेगा, वो कम से कम प्रोडक्शन करेगा, मतलब कम से कम प्रोडक्ट इसका ज़्यादातर प्रोडक्शन करेगा जो कि लो कॉस्ट पे हो और उसका वो हाई विजिट ले सके। वेल नोन ब्रांड नेम्स, व्हेन वन पार्टी हैज वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड एंड गुडविल द अदर पार्टी गेट्स इट्स बेनिफिट। अगर मान लीजिए एक कंपनी जो है वो बहुत मतलब जो कंपनी देखिए इसमें ज्वाइंट वेंचर में ये तरह की दो कंपनी इन्वॉल्व रहती हैं, तो अगर एक जिस कंपनी की मतलब गुडविल अच्छी रहेगी, उसका नाम अच्छा रहे, मतलब उसके नाम से लोग ज़्यादा लोग सामान लेते हो, हाँ, और उसका से उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता हो, तो उस नाम को उस कंपनी पे रखा जाएगा कि इसके द्वारा ये कंपनी चल रही है, हाँ, ताकि ज़्यादा बेनिफिट ये लोग उठा सकें। प्रोडक्ट्स ऑफ सच ब्रांड नेम्स कैन बी इजीली लॉन्च इन द मार्केट, और प्रोडक्ट उस नाम मतलब कोई प्रोडक्ट है उसके नाम पे बनेगा और इजीली लॉन्च किया जा सकता है मार्केट में। Public-private partnership. It means an enterprise in which a project or service is financed and operated through a partnership of government and private enterprises. इसका मतलब ये enterprise होते हैं प्रोजेक्ट और सर्विसेज में फाइनेंस एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। इसमें देखिए पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज का मतलब पार्टनरशिप होता है, यानी दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं। फीचर फैसिलिटेट पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब कुछ पार्टनरशिप जो होती है फैसिलिटेट करती हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। रिटेनिंग हाई प्रियोरिटी प्रोजेक्ट, और इसमें हाई प्रियोरिटी प्रोजेक्ट होती हैं। suitable for being project कैपिटल इंटेंसिव एंड हैवी इंडस्ट्री, और इसमें मतलब ज़्यादा बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव यानी कि कैपिटल मतलब ज़्यादा मतलब इसमें लाया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए, और हैवी इंडस्ट्री का यूज़ किया जाता है इसमें। पब्लिक वेलफेयर एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, और इसमें पब्लिक वेलफेयर को देखा जाता है जैसे कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन हो सकता है। शेयरिंग रिवेन्यू, रिवेन्यू इज शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस इन द एग्रीड रेशियो, और रिवेन्यू जो है वो शेयर्ड होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब दोनों के बीच में, जो कि एग्रीड होते हैं, जो कुछ रेशियो में इन लोग पास मतलब ये शेयर किया जाता है। Thank you guys. So lecture is finished. Tomorrow I will explain new chapter because today this chapter is finished. Please subscribe the channel and like the video and press the bell icon.